दो बागों वाले आदमी का किस्सा। कुरान पाक की सूरह अल-कहफ आयात 32 ता 44 में बयान किया गया है, जिसका मकसद इंसान को दुनिया की फानी जिंदगी, मालो दौलत के फितने, ग़ और तकब्बुर के अंजाम से आगाह करना है। ये कहानी दो ऐसे आदमियों की है जिनमें से एक को अल्लाह ने बेपनाह नेमतों से नवाजा था, जबकि दूसरा गरीब लेकिन शाकिर और मोमिन बंदा था। अल्लाह ताला ने उन दो में से एक शख्स को अंगूरों के दो अजीमुश्शान बाग अता किए थे। इन बागों की खुसूसियात ये थीं, दोनों बागों के गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ हिफाजती दीवार थी। उनके दरमियान खेती बाड़ी और गले की काश्त होती थी। दोनों बाग हर साल बगैर किसी नुकसान के भरपूर फल देते थे। इन बागों को सैराब करने के लिए अल्लाह ने उनके दरमियान एक नहर जारी कर रखी थी। इस बेपनाह दौलत, पैदावार और अफरादी कुव्वत ने इस अमीर आदमी के दिल में तकब्बुर पैदा कर दिया। उसने अपने गरीब मोमिन साथी से फख्र का इजहार करते हुए कहा, मैं मालो दौलत में तुमसे ज्यादा अमीर हूं और मेरे पास तुमसे ज्यादा ताकतवर अफरादी कुव्वत, नौकर, चाकिर और बेटे मौजूद है। वो शख्स गरूर के नशे में चोर होकर अपने बाग में दाखिल हुआ और अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये बाग कभी भी बर्बाद या खत्म होगा। इसका तकब्बुर यहां तक बढ़ गया कि उसने आखिरत का इनकार करते हुए कहा कि अगर बिलफर्ज कभी क़यामत आई भी और मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, तो वहां भी मुझे इससे ज्यादा बेहतरीन जगह और नेमतें मिलेंगी। इसके गरीब लेकिन बाईमान साथी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम इस जात का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी और फिर नुतफे से पैदा करके एक पूरा इंसान बनाया? जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए थे तो तुमने ये क्यों ना कहा, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहे, अल्लाह की मदद के बगैर कोई ताकत नहीं। अगर तुम मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहे हो तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तुम्हारे इस बाग से बेहतर अता कर दे और तुम्हारे बाग पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे ये चटियल मैदान बन जाए। इस मगरूर आदमी ने नसीहत पर कान ना धरे, जिसके नतीजे में अल्लाह का अजाब उसके बाग पर नाजिल हुआ। रातों रात उसकी पूरी पैदावार और बाग तबाह हो गए। जब वो सुबह अपने बाग पहुंचा तो देखा कि अंगूर की बीलें अपनी छतों समेत जमीन बौस हो चुकी थीं। पानी खुश्क हो चुका था और सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ये खौफनाक मंजर देखकर वो शख्स हसरत और अफसोस से अपने हाथ मिलने लगा और पुकार उठा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। लेकिन उस वक्त का पछतावा उसके किसी काम ना आया और अल्लाह के अजाब के सामने उसका कोई मददगार न बन सका। इस कहानी से हासिल होने वाले अहम असबाक: मालो ज़र अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। इसे अपनी ज़ाती महारत या काबिलियत का नतीजा समझकर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जब भी इंसान अपनी किसी कामयाबी या नेमत को देखे तो उसे अल्लाह की अता समझकर माशा अल्लाह कहना चाहिए, ताकि वो ज़वाल से महफूज रहे। दुनिया की हर मादी चीज़ आर्जी है, असल और मुस्तकिल कामयाबी आखिरत की है।